दी गई संख्यात्मक समानता के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। देखिए हो क्या रहा है, हो ये रहा है 35 से हो रहा है 7। उसी प्रकार से 125 से क्या होगा ये आपको बताना है। पहले तो ये बताइए 35 से 7 कैसे मिलेगा। आपके दिमाग में आ रहा है कि भाई 35 को मैं तोड़ के जोड़ दूं, 3 और 5 में तोड़ूँ, इनको आपस में जोड़ दूं, 8 मिलेगा, 8 में से 1 को माइनस कर दूं तो 7 मिल जाएगा। क्या ये टेक्निक इसमें अप्लाई करेगी। देखिए 125 को मैं जब तोड़ूंगा 1 2 5 में तो कितना मिलेगा, 8 मिलेगा, 8 में से 1 माइनस करूंगा तो 7। 7 तो किसी ऑप्शन में है नहीं, तो इस टेक्निक से काम नहीं होगा। टेक्निक नंबर 2 क्या हो सकती है। टेक्निक नंबर 2 ये हो सकती है कि भाई 35 को मैं डिवाइड करूं, किससे करूं डिवाइड, 5 से। ठीक है, 35 को मैं 5 से डिवाइड करता हूं, कितना आया 7। उसी प्रकार से 125 को मैंने डिवाइड किया 5 से तो कितना मिला, 5 दूनी 10 और 5 5 जा 25, 25 मिला। क्या 25 किसी ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। दोस्तों आप अपने दिमाग को चलाना सीखिए, कौन कौन सी टेक्निक लग सकती है। दोस्तों मैं तो आपको एक बार में ही करा दूंगा, पर मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि आपका दिमाग किस तरह से सोचता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आप नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8, 8 होगा टोटल। ठीक है, अब ये देखिए आप इतने में देखिए, ठीक है, इतने पार्ट में जितने मैंने रेड कलर का निशान बनाया। देखिए अब इन दोनों देखिए, एक ये बना, एक ये बना, 2 बने, एक ये वाला बना, एक ये वाला बना, तो टोटल 4 मिले। तो आप ये देखिए 4 यहाँ से मिले, 4 फिर यहाँ से ही मिल जाएगा, 1 2 3 और 4। क्या आपके ट्रायंगल पूरे हो चुके हैं, नहीं जी, और भी मिल रहे हैं कुछ। देखिए एक ये वाला मिला और एक ये वाला मिला, 2 और मिले, तो कितने हो गए, 8 4 12, 12 4 16 और 2 18 हो गए, और 18 ही मेरा आंसर है। दोस्तों इस क्वेश्चन को एक टेक्निक से और सॉल्व कर सकते हैं, वो थोड़ा शॉर्ट ट्रिक है, बताता हूँ। देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, आप ये देखिए कि ये वाला जो बन रहा है पार्ट इतना वाला, इसमें कितने हैं ट्रायंगल, 4। आप इसको कर दीजिए 2 गुना, इसमें कितने मिल जाएंगे मुझे, 8। उसी प्रकार यहाँ देखिए इसमें क्या है, इसमें भी 4 ट्रायंगल दिख रहे हैं, इसको भी दुगना कर दीजिए आप, और 2 ये वाले जोड़ लीजिए, एक ये वाला एक ये वाला, तो कितने हो जाएंगे, 4 दूनी 8 और 8 और 2 16 और 18। आपको जो टेक्निक सही लगी आप उस तरह से कीजिए। दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहली टेक्निक कीजिए गिन के, वो ज़्यादा सही होती है। कई बार एग्जाम में टेक्निक काम नहीं आती हैं, बेसिक ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर अनुपस्थित अंक ज्ञात कीजिए। आपको बताना है यहाँ पे कौन सा अंक आएगा। देखिए हो क्या रहा है, 3 से हो रहा है 5, 5 से हो रहा है 8, 8 से हो रहा है 13, 13 से हो रहा है 22। अब 22 से क्या हुआ ये बताना है आपको। अब देखिए 3 से 5, 3 से 5 कैसे हो सकता है, 3 की मल्टीप्लाई 2 से करूं और 1 माइनस कर दूं, 5 मिल जाएगा। 5 से 8 कैसे होगा, 5 की मल्टीप्लाई 2 से करूं और 2 माइनस कर दूं, 8 मिल जाएगा। 8 से 13 कैसे होगा भाई, 8 की मल्टीप्लाई 2 से करूं और 3 माइनस कर दूं, 8 दूनी 16, 16 में से 3 जाएंगे तो 13 आ जाएगा। 13 से 22 कैसे मिलेगा, 13 की मल्टीप्लाई 2 से करूं और 4 माइनस कर दूं, 13 दूनी 26, 26 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 22। अब आंसर कैसे मिलेगा, 22 की मल्टीप्लाई मैं 2 से करूं और 5 माइनस करूं। देखिए यहाँ पे 1 माइनस हुआ, यहाँ 2 हुआ, यहाँ 3 हुआ, यहाँ 4 हुआ, यहाँ 5 होगा ना, तो 22 दूनी 44, 44 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे 39। वही मेरा आंसर है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। समझ आया दोस्तों, बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन था ये वाला, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यदि सी को 24, आई को 46, फॉक्स को क्या लिखेंगे ये बताना है आपको। एक बार बताइए
आप कहेंगे कि सी की अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन होती है 3 होती है, पर 24 कैसे हो गया ये। पर आप एक बात और बताइए, सी का अपोजिट क्या होता है? सी का अपोजिट होता है एक्स। एक्स की पोजीशन कितनी होती है? 24। तो क्या हुआ, सी का जो अपोजिट है उसकी पोजीशन लिख रखी है। अब आई में हम क्या करेंगे? आई में हम क्या करेंगे, सारे जो लेटर्स हैं इनका अपोजिट लिखेंगे और उनको जोड़ देंगे। देखते हैं क्या हमें 46 मिलता है। देखिए ई की अपोजिट क्या होता है? ई का अपोजिट बी होता है। बाई का क्या हो गया? बी हो गया। अगेन ई का बी हो गया। सब की पोजीशन लिखते हैं। बी की पोजीशन 22 हो गई और बी की 2 हो गई और बी की 22 हो गई। सबको जोड़िए, 22 22 44 और 2 46, मिल गया मुझे 46। अब मेरा समझ लीजिए आंसर आ गया। बॉक्स के सबके अपोजिट लिख दीजिए पहले तो। ऐप का अपोजिट क्या होगा? ऐप का अपोजिट आपको निकालना है तो देखिए आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। 27 में से जो ऐप की पोजीशन है उसको माइनस कर दीजिए। 27 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 6 को 21 आ जाएगा। 21 मिल गया। वैसे तो आपको याद होनी चाहिए पर समझ ना आए, ओ की वैसे पोजीशन होती है कितनी? ओ की पोजीशन 15 होती है और ओ का अपोजिट कितना होता है? एल होता है। एक्स का अपोजिट क्या होता है? सी होता है। समझ ना आए देखिए तो उसका तरीका ये है कि आप 27 में से ओ की पोजीशन को माइनस कर दीजिए तो कितना मिल जाएगा मुझे? 12 मिल जाएगा। वहीं एल की पोजीशन भी 12 होती है। ठीक है, सी की पोजीशन 3 हो गई और ये 21 हो गया। अब आप बताइए 21 12 3, 21 12 3 का मतलब क्या है? 21 यू हो गया, 12 क्या हो गया? 12 एल हो गया। नहीं 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 नहीं, गड़बड़ हुआ। आपको बस इनको जोड़ना है। ठीक है, 21 और 12 कितना होगा? 33। 33 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा? 36। यही मेरा आंसर है। समझ आया दोस्तों? बहुत ही शानदार लेवल क्वेश्चन था। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, उस बैन आरेख का चयन करें जो वर्गों के दिए गए समूह के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। देखिए किस किस का बैन डायग्राम बनाना है आपको। रक्त, कंकाल, हड्डियाँ। पहले तो आप ये बताइए, रक्त और कंकाल के बीच कोई संबंध है? कोई संबंध नहीं है, पर कंकाल और हड्डियों के बीच है। देखिए हड्डियों को जो सभी हड्डियाँ मिलकर क्या बनाती हैं? सभी हड्डियाँ मिलकर बनाती हैं कंकाल। तो हड्डियाँ जो है वो सबसे अंदर आएगा। ठीक है, हड्डियाँ सबसे अंदर हो गया। सभी हड्डियाँ मिलकर क्या बना रही? कंकाल। सही है। क्या कंकाल और रक्त में कोई संबंध है? बिल्कुल नहीं है। रक्त बिल्कुल बाहर है। ठीक है, रक्त क्या है? रक्त जो है वो बिल्कुल बाहर आएगा। तो इस तरह का कौन सा है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो गया। समझ आया दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, उन संख्याओं का चयन करें जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखिए सीरीज कौन सी बन रही है? सीरीज देखिए ध्यान से आप, सीरीज जो बन रही है वो है हमारी 97 86 101 89 107। यहाँ पे 2 पूछे गए हैं तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 सीरीज हैं इसमें। कौन कौन सी सीरीज हो सकती हैं? देखिए 97 101 और 107 और एक सेकंड वाला क्वेश्चन मार्क। इसको अलग कर लेते हैं। 97 101 और 107 और ध्यान रखना जो क्वेश्चन मार्क आ रहा है वो दूसरा वाला है, सेकंड क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, अब देखिए 97 से 101 कब आएगा? जब इसमें कितने जोड़ेंगे? 4। 101 से 7 कब आएगा? जब इसमें 6 जोड़ेंगे। अब बताइए आप कितना जोड़ना चाहिए? यहाँ 4 जोड़ा, यहाँ 6 जोड़ा, तो यहाँ 8 जोड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है 8 जोड़ेगा क्योंकि 2 के अंतर से जुड़ रहे हैं। 107 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 115। अब आप देखिए कौन से ऑप्शन में दूसरा वाला क्वेश्चन मार्क 115 है? 115 है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो गया। ये पहला क्वेश्चन मार्क चेक करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ सही आंसर आ चुका है आपका। इस तरह से आप समय बचा सकते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित श्रृंखला का अगला अक्षरांकीय पद कौन सा होगा? अक्षरांकीय पद कौन से होते हैं? अक्षर जैसे ABCD, अंक 1 2 3। देखिए यहाँ पे अक्षर भी है और अंक भी, इसी वजह से इसको अक्षरांकीय पद बोला गया है। अब देखिए सबसे पहले तो आप देखिए ऑप्शन देखिए 16 16 12 15। इधर देखिए लेटर देखिए X K J B। तो क्या समझ में आ रहा है? मैं क्वेश्चन को आधा सॉल्व करूंगा और आंसर निकाला है कैसे होगा। देखिए 16 वाला अगर मान लो किसी ऑप्शन में 16 मिला, मुझे यहाँ पे मान ली 16 मिला तो मेरा आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि 2 में 16 है ना।
पर मुझे दोस्तों अगर लेटर मिल गया ना तो मेरा आंसर निकल आया, क्योंकि सारे जो लेटर्स हैं वो अलग दे रखे हैं। देखिए एक्स के जे भी, तो मैं क्यों ना लेटर ही निकालूँ सीधे। यहाँ पे आर दे रखा है, आर में 2 माइनस किया पी आया, पी में 2 माइनस किया तो क्या आया एन आया, एन में 2 माइनस किया तो एल आया, एल में 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा जे। अब देखिए जे किस में दे रखा है, ऑप्शन बी में। आपका आंसर यहाँ पे सही हो गया। आपको अंक निकालने की जरूरत नहीं है कितना नंबर आ रहा है, ऐसे ही एग्जाम में समय बचाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगा। आप हमेशा ऑप्शन देखने के लिए जाइए, सबसे पहले ऑप्शन देखिए फिर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। पहले आप देखिए पहला कौन से में कॉमन है, पहला है यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, तो पहले अगर मैं पहला लेटर निकालूंगा तो मेरा आंसर नहीं मिलेगा। दूसरा देखिए यू बी भी, दूसरे में क्या है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो दूसरा भी निकालूंगा तब भी 2 ऑप्शन मिलेंगे, पर मुझे तो एक निकालना है ऑप्शन, दूसरे भी नहीं मिलेगा। लास्ट देखिए जेड एक्स बी एस, जो थर्ड लेटर है वो सब में अलग है, क्यों ना मैं थर्ड लेटर ही निकाल लूँ, मेरा आंसर आ जाएगा। सबका थर्ड लेटर लिखिए ए एच एल। ठीक है, देखिए ए से हो गया एच, ए से एच मतलब क्या हुआ, ए की पोजीशन 1, एच की पोजीशन 8, क्या जुड़ा 7। उसी प्रकार देखिए एल, एल को मैंने लिखा, एल की पोजीशन कितनी होगी 12। अब यहाँ पे क्या आएगा, 7 जोड़ने पे आएगा, 12 में 7 जोड़ेंगे कितना आएगा 19। 19 किसकी पोजीशन होती है भाई, 19 होती है एस की। तो मेरा आंसर क्या होगा, जिसमें थर्ड लेटर एस हो, तो किस में है, यहाँ पे जेड है, यहाँ एक्स है, यहाँ पे एस है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा एक्स बी एस। आपको एक्स भी निकालने की जरूरत है ही नहीं, ऑप्शन एलिमिनेशन से आप बहुत ज़्यादा एग्जाम में समय बता सकते हैं। तो दोस्तों ये ट्रिक जरूर फॉलो कीजिए, एलिमिनेट कीजिए ऑप्शन को और अपना समय बचाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, ए बी सी डी ई एफ फलक युक्त घनाकार गुटके की 2 अलग स्थितियां चित्र में दिखाई गई हैं। यदि ऊपरी फलक पर एफ हो तो निचले फलक पर क्या होगा। अब देखिए आप इन दोनों को ध्यान से देखिए, क्या कुछ कॉमन है दोनों में, आप बोलेंगे बिल्कुल दोनों में डी कॉमन है। इस तरह क्वेश्चन मैं बहुत ज़्यादा आपको करा चुका हूँ। जब 2 क्यूब में एक लेटर कॉमन हो तो उनको एक दूसरे के नीचे लिखते हैं। क्यूब ए के नंबर यहाँ लेटर यहाँ लिखेंगे, क्यूब 2 के यहाँ लिखेंगे। पहले तो जो कॉमन है वो उनको एक दूसरे के नीचे लिख लीजिए। अब जाइए आप क्लॉकवाइज, डी के बाद आया सी लिख दिया, और सी के बाद क्या आया बी, इसे भी लिख दिया। अब आइए क्यूब 2 में, डी के बाद आया ए और ए के बाद क्या आया ई। घड़ी की दिशा में जाना है आपको, ध्यान रखिए क्लॉकवाइज। क्या पूछा गया, एफ का अपोजिट। अब देखिए सी का अपोजिट तो ए हो गया, बी का अपोजिट ई हो गया, एफ तो मुझे यहाँ कहीं दिख नहीं रहा, जो लेटर बचा वो एफ है। डी देखिए एक डी के अपोजिट डी तो नहीं होगा, डी के अपोजिट क्या होगा एफ, क्योंकि यहाँ पे एफ कहीं नहीं आया तो क्या बचा एफ बचा, वही डी के अपोजिट होगा। डी के अपोजिट क्या हो गया एफ, एफ के अपोजिट क्या हो गया डी। यही मेरा आंसर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। समझ आया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, दिए गए बैन आरेख में कौन सा स्थान उन लोगों को प्रतिनिधित्व कर रहा है जो कबड्डी के साथ साथ फुटबॉल खेलते हैं और उनका जो सभी 3 खेल खेलते हैं। पहले तो आपको बताना है जो कबड्डी के साथ साथ फुटबॉल खेलते हैं। देखिए कबड्डी वाला कौन सा है, ये वाला, और फुटबॉल वाला कौन सा है, देखते हैं फुटबॉल वाला क्या है, ये वाला। कबड्डी के साथ फुटबॉल कौन कौन खोलते हैं, क्यू और एस दोनों, क्यू और एस दोनों कबड्डी के साथ फुटबॉल खेलते हैं। और क्या बताना है, उनका जो तीनों खेलते हैं, तीनों कौन खेलता है, तीनों कौन खेलता है भाई, तीनों खेलता है एस। ये देखिए तीनों खेल रहा है, कबड्डी फुटबॉल क्रिकेट। आपको दोनों को बताना है, कबड्डी और फुटबॉल दोनों कौन खेलते हैं, क्यू एस, और तीनों कौन खेलता है एस। तो हमारा आंसर है क्यू एस। क्यू एस किस में है, ऑप्शन सी में। चाहे क्यू एस लिखिए चाहे एस क्यू लिखिए, बात एक ही है। समझ आया दोस्तों।